हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन से देश में बसंत या वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। विद्यार्थी और संगीत प्रेमियों के लिए ये दिन काफी महत्व रखता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व आज यानी कि 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा एक साथ ही करते हैं। कारोबारी या व्यवसायी वर्ग के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त। पंचमी तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगा। पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर होगा। उदया तिथि में पंचमी तिथि 14 फरवरी को होने से 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। ये है पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नानादि कर साफ कपड़े पहन लें। फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। इन बातों का रखें खास ध्यान। वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके माथे पर एक पीला तिलक लगाकर देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई, हल्दी और पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही होती है। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है। इस दिन भूल कर भी कलम, कागज, दवात या शिक्षा से जुड़ी चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। देवी सरस्वती की पूजा के साथ यदि सरस्वती स्तोत्र भी पढ़ा जाए तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं और देवी प्रसन्न होती है। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी।
उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन शुरू हो गया। कंपन होने के बाद एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने के बाद संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। तो दोस्तों, आज बसंत पंचमी के शुभ उपलक्ष्य पर मैंने आप लोगों के समक्ष बसंत पंचमी की पौराणिक कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।